चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति के जितने भी नियम है मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हम आज चर्चा करेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की। इसे समझेंगे प्रैक्टिकली तरीके से, समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और प्रैक्टिकली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, क्या कहने का प्रयास किया गया है न्यूटन के द्वितीय नियम में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या है, हमारे पास न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। इस नियम के अनुसार सबसे पहले से देखते हैं इसकी डेफिनेशन है क्या। क्या है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर मैंने आपको बताया था। संवेग क्या होता है? संवेग होता क्या है? संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? संवेग, द्रव्यमान का और वेग का। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रिकेट बॉल वाला। ठीक है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर। हाँ, संवेग मैंने पढ़ा दिया, उसमें एग्जांपल भी दिया था, तो उसमें यहाँ भी समझाऊंगा मैं से। ठीक है, समझेंगे। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल, और उसमें परिवर्तन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? परिवर्तन, चेंज की दर आरोपित बल की, आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब है लगभग, अनुक्रमानुपाती का या समानुपाती का मतलब क्या है? बराबर होती है। ठीक है, ये मान के चलेंगे बराबर होती है, मतलब जितना परिवर्तन इधर होगा उतना ही उधर होगा। ये घटेगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे अगर हमने लिख दिया संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर है? किसके अनुक्रमानुपाती है? ये अनुक्रमानुपाती का साइन है किसके? क्या कहा इसने? बल के, आरोपित बल के, आरोपित बल के। ठीक है, सब इसका मतलब क्या हुआ? आरोपित बल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, ये घटेगा ये भी घटेगी, ये घटेगा ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती का साइन है। इसका मतलब ये होता है यहाँ तक की लाइन का। अब समझते हैं इसे, यहीं तक की लाइन को समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा इसने? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, दर में आ जाता है समय भी। ठीक है, यानी इतने समय में इतना परिवर्तन हुआ, ये होती है दर। ठीक है, कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ, दर का मतलब समय से भाग भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब समझेंगे हम संवेग परिवर्तन, सीधी सी बात समझेंगे, संवेग में परिवर्तन करना हमें। तो संवेग है क्या? द्रव्यमान गुणा वेग है, पहली बात तो ये। अब हम समझते हैं इसमें परिवर्तन कैसा होता है। मान लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब आपको संवेग पढ़ाया था, कि अगर क्रिकेट के बैट से बॉल मारी जाती है और कोई उसे कैच करता है, जैसे कैच करता है, तो कैच करते टाइम वो हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? वो संवेग में परिवर्तन कर देता है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? समय बढ़ा देता है, समय बढ़ाकर परिवर्तन करता है। कैसे समय बढ़ता है? मान लेते हैं अगर हम बॉल आ रही है हमारे पास और हम हाथ को यहीं का यहीं रखेंगे, तो क्या होगा? चोट ज्यादा लगेगी, और उसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, और चोट यहाँ पर हथेली पर हमारी ज्यादा लगेगी, क्योंकि अधिक बल हमने लगाया है उसे रोकने के लिए। अब संवेग तो वही है। संवेग है क्या? वो बॉल संवेग है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान भी है और उसका कोई वेग भी है, उसका वेग भी है। लेकिन अगर वो स्थिर रख दी जाए बॉल, तो वो सिर्फ द्रव्यमान है, वो फिर वेग नहीं है। और जब वो उसमें वेग नहीं है तो इसका मतलब वो संवेग नहीं है। समझेंगे बात को? ठीक है, तो आ रही है बॉल हमारे पास, जब हमारे पास बॉल आ रही है तो उसमें संवेग है, यानी द्रव्यमान भी है और वेग भी है, उन दोनों का गुणनफल है। ठीक है, तो हाथ हमने पीछे की तरफ खींचा, तो इसका मतलब हमें अधिक बल की आवश्यकता नहीं लगेगी। क्यों? कम बल की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि हमने टाइम बढ़ा दिया और वेग को कम कर दिया। और जब वेग को कम कर दिया, वेग कम होगा, देखो हमने क्या किया, उसी दिशा में हम चल गए, जिस दिशा में बॉल आ रही थी उसी दिशा में हमने बैक कर लिया, खींच लिया पीछे को उसे। और एक तो टाइम बढ़ा दिया, अगर यहाँ होता तो टाइम कम होता, कम टाइम में अधिक बल लगता, लेकिन हमने उसे पीछे कर दिया, यानी टाइम भी बढ़ा दिया और उसके वेग को कम कर दिया। टाइम बढ़ा, वेग कम हुआ, बल भी कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या है? कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है? जितना परिवर्तन हुआ, हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया, उतना ही बल पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान लिया हमने क्या किया, संवेग में परिवर्तन किया। संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है? हमने उसे पीछे खींचा, टाइम कम कर दिया, टाइम कम कर दिया तो बल भी क्या हुआ? कम हुआ।
ठीक है, क्योंकि हमने वेग भी कम किया उसका, और वेग कम किया इसका मतलब संवेग भी कम हुआ। ठीक है, जब संवेग भी कम हुआ तो क्या होगा, बल भी कम लगेगा। ठीक है, बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा इसका मतलब क्या है, अगर संवेग में परिवर्तन करेंगे तो बल में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब अगर संवेग कम होगा तो बल भी कम होगा। इस लाइन का मतलब ये है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, इसमें चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक की लाइन का ये मतलब है। अब कहा सुना तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है, उसी दिशा में होगा, सीधी सी बात है। अब बल कार्य किस दिशा में कर रहा है, इस दिशा में कर रहा है। जैसे ही हमने बॉल पीछे हटाया, ठीक है, तो बल तो इसी दिशा में लग रहा है, इधर की साइड, मेरी साइड, ऐसे बॉल पकड़ने के लिए हटा रहे हैं हम, पीछे को कर रहे हैं, तो बल भी इसी दिशा में लग रहा है। और संवेग किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है, इसी दिशा में परिवर्तित हो रहा है। इसी दिशा में तो हमने वेग को कम कर दिया उसके। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है। तो क्या है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो दर है वो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल कार्य करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।